सुरेश तैयार होकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, ओ माँ, लग गया क्या टिफिन? मुझे देर हो रही है, दुकान भी जाना है, थोड़ा जल्दी कीजिए। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब पहले जैसे मुझसे काम नहीं होता। लगा रही हूँ टिफिन, थोड़ा इंतजार कर। थोड़ी देर बाद सुरेश की माँ टिफिन लेकर आ जाती है। सुन, अब मुझसे नहीं होता काम। अगर तुझे खाना समय पर चाहिए तो तू अब विवाह कर ले, नहीं तो तुझे ही सारा घर का काम करना पड़ेगा। अरे मेरी माँ, विवाह कर लेंगे, चलो अब चलता हूँ दुकान पर। जा तो रहा है, शाम को लौटते समय बाजार से सब्जियां और कुछ फल ले आना। माँ, बाजार में फल और सब्जियां अभी बहुत महंगी हैं। अभी जो घर में दाल रखी है उसी से काम चलाओ। इतने पैसे कमा रहा है, उनको कहाँ ले जाएगा? शाम को अगर तुझे खाना खाना हो तो सब्जियां ले आना। अगर लेकर नहीं आया तो शाम को खाने में कुछ नहीं मिलेगा। जाते जाते सुरेश बोलता है, हाँ ले आऊंगा मेरी माँ, इतनी महंगाई में भी हरी सब्जियां खाना है। चल सुरेश, जल्दी चल, आज तो तुझे बहुत देर हो गई। पूरा बाजार खुल गया होगा और कई लोगों ने तो कुछ कमाई कर ही ली होगी। जल्दी जल्दी जाकर सुरेश अपनी दुकान खोलता है। रामू, जल्दी जल्दी सामान की सफाई कर, आज तो बहुत देर हो गई दुकान खोलने में। हाँ मालिक, पर मालिक सफाई के लिए कपड़ा मंगवा देते। क्या क्या बोल रहा है तू? तुझे अगले वर्ष ही तो दिलवाया था सफाई का कपड़ा, इतनी जल्दी तूने उसको खो दिया? मालिक, उसको पिछले वर्ष दीपावली पर लिया था और इस वर्ष की दीपावली को गुजरे पूरे 3 महीने हो गए। वो कपड़ा तो पूरा चलनी चलनी हो गया था। सफाई की जगह उससे गंदगी ज्यादा होती थी, इसलिए मैंने उसको कल कचरे के साथ ही खुद ही कूड़ेदान में डाल दिया। तूने मुझसे बिना पूछे कपड़े को क्यों फेंका? अब अगली दीपावली तक तू अपनी तौलिया से दुकान की साफ सफाई करेगा। रामू अपना सर पकड़कर बोलता है, पता नहीं ये सेठ इतना कंजूस क्यों है। इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो रहा कंजूस का कंजूस। और सुरेश भैया, दुकान कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भाई, बताओ क्या चाहिए आपको? शक्कर चाहिए थी। शक्कर कैसे दी? 40 रुपए किलो दी है, बताओ कितनी कर दूं? 1 किलो कर दो। सुरेश 1 किलो शक्कर गांव वाले को दे देता है और गांव वाला उसे रुपए देकर जाने लगता है। इतने में सुरेश बोलता है, अरे रुको रुको भैया, पैसे तो पूरे देकर जाओ। पूरे होंगे सुरेश भैया, मैं तो पूरे रुपए गिनकर लाया था घर से। नहीं, ये सिर्फ 38 रुपए हैं। 40 में 2 कम, 2 रुपए ऊपर दो। बाद में सामान में कर लेंगे किसी दिन, शायद 2 रुपए घर छूट गए। बाद का हिसाब बाद में देखेंगे, अभी का हिसाब अभी पूरा करो। 2 रुपए नहीं है तो लाओ, मैं 2 रुपए की शक्कर कम कर लेता हूँ। शक्कर कम करके गांव वाले को शक्कर दे देता है। कितना कंजूस है, इससे अच्छा तो इसका बाप था जो हजारों रुपए का उधार मान जाता था, पर ये 1 रुपए की भी नहीं मानता। पता नहीं इतनी संपत्ति कहाँ ले जाएगा। शाम हो जाती है। सुरेश दुकान बढ़ाकर सब्जी बाजार की ओर चल देता है। अरे भैया, हरी सब्जियां कैसे दी? भैया, टमाटर 40 दिए, गोभी 60 दी और मिर्ची पूरी 100 रुपए किलो दी। ऐसे सब्जी वाला सारी सब्जियों का भाव बता देता है। भैया, 10 के टमाटर, 10 की गोभी और 10 की हरी मिर्ची कर दो। अरे भैया, 10-10 रुपए में कितनी सी सब्जी आएगी? कम से कम आधा किलो सब्जी तो लो, जिससे सब्जी जान पड़ेगी। तुमसे जितना बोला है उतनी सब्जी दे दो, नहीं तो मैं जाऊं दूसरे सब्जी वाले के पास। हाँ भैया, देता हूँ। कितना खड़ूस है। सब्जी तो हो गई, अब फल भी ले लूं। फल वो रहा फल वाला। अरे भैया, केले कैसे दिए? केले 50 रुपए दर्जन दिए। इतने महंगे, थोड़े सही लगाओ। 40 रुपए दर्जन लगा देंगे भैया, इससे कम नहीं हो पाएगा। लेना है क्या भैया? बताओ कितना कर दूं? 10 के दे दो। कम करने की तो ऐसे बोल रहा था जैसे 2-3 दर्जन केले लेगा। लो भैया, तुम्हारे केले। केले और सब्जियां देकर सुरेश घर की ओर चल देता है। आ गया तू? सब्जी और फल रखकर हाथ मुंह धो ले, फिर इसके बाद तुझे खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, फल और सब्जियां उठा लेना। सुरेश की माँ आकर केले और सब्जियां देखती है।
हे भगवान, इससे सब्जी मंगवाई थी और ये कितनी सी सब्जी लेकर आया? क्यों रे, तुझसे सब्जियां मंगवाई थी ना? ले तो आया माँ, वहीं तो रखी है। लेकर आया है या मुझे दिखाने के लिए लाया है? और बाजार से और फल क्यों नहीं लाया? ये 3 केले लेकर क्यों आया? केले नहीं खाना हो तो वही रख दो माँ, मैं वापस दे आऊंगा। केले के मेरे 10 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। हे भगवान, तेरे पास पैसों की कमी है जो तू इतना कम सामान लाया है? तेरी ये कंजूसी पता नहीं क्या करके छोड़ेगी। कंजूसी माँ? ये इतनी सब्जी और केले पूरे 40 रुपए के हैं। महंगाई तो देखो माँ। हाँ मेरे बाप, मैंने तो महंगाई देखी ही नहीं। क्या करूं तेरी कंजूसी का? इतने पैसे हैं, इनका क्या करेगा? सुधर जा, कल को बहू आ जाएगी तब भी उसके सामने मेरी नाक कटवाएगा। माँ, तुम्हें ये केले और सब्जियां खाना हो तो रख लो, वरना इन्हें मुझे इधर दो, मैं इन्हें वापस कराता हूँ, जिससे मेरे रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। इतना सुनकर सुरेश की माँ सर पर हाथ रखकर रसोई घर में चली जाती है। दूसरा दिन। बेटा, आज मंजू मिली थी, बोल रही थी तेरे विवाह की। बोल, उससे क्या बोलूं? जो भी आपको ठीक लगे वो बोल देना। इतना कहकर सुरेश वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सुरेश ने विवाह की तैयारियों में भी पूरी कंजूसी दिखाई। हर सामान कम से कम लिया। एक दिन वो रसोई घर में जाकर देखता है, इतने सारे पकवान, इतने सारे पकवानों में तो मेरी सारी कमाई लग गई होगी माँ। इतने सारे पकवान क्यों बनाए? मेहमान और गांव वालों के लिए बनाई है। विवाह का माहौल है, इसमें तो बनते ही हैं इतने पकवान। थोड़े कम बना लेते, इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर बाद मेहमानों को खाने पर बिठाया जाता है। काकी, पकवान थोड़े कम कम रखना मेहमानों के सामने, जिससे सभी को जाए। इसी प्रकार की कंजूसी में पूरा विवाह निकल जाता है और सुरेश का विवाह हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं। सुरेश की पत्नी सुरेश के सभी रंग ढंग से वाकिफ हो गई थी। एक दिन सुबह सुबह, चंदा, ओ चंदा, इधर आओ। हाँ जी, सुनाओ, क्यों सुबह सुबह इतना शोर कर रहे हो? अरे, मेरी बनियान नहीं मिल रही है कहीं भी, मुझे नहाने जाना है। मैंने उसको सब जगह ढूंढ लिया। कौन सी? वो नीली वाली? हाँ हाँ, वही लाओ, जल्दी लाकर मुझे दो। वो तो मैंने भिखारी को दान में दे दी। क्या? तूने मेरी बनियान भिखारी को दे दी? अब मैं क्या पहनूंगा? क्या? वो सही थी, 4 जगह से तो वो भट रही थी। इतनी कंजूस भी ना बनो, कपड़े तो सही से पहना करो। हाँ मैडम साहिबा, क्यों नहीं, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं, अभी जाकर तोड़कर लाता हूँ। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है। हे मेरे कंजूस पति, पता नहीं इनकी ये कंजूसी कब जाएगी। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दो। इतना बोलकर चंदा भी रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेश तैयार होकर अपनी दुकान की ओर निकल जाता है। कुछ समय बाद, आज तो कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है, पता नहीं पूरे दिन ही मक्खी मारना पड़ेगा क्या। ओ रामू, जब तक कोई ग्राहक नहीं आ रहे तब तक तू दुकान की अच्छे से सफाई कर दे। कुछ देर में सुरेश का एक दोस्त आ जाता है। अरे रमेश भाई, तुम शहर से कब आए? मैं कल ही शहर से आया हूँ। मैंने सोचा पहले तुझसे मिल लूं, इसके बाद दूसरे काम करूंगा। ये तूने बहुत अच्छा किया। आ बैठ। मैंने इसको बिठा तो लिया, कहीं ये चाय की ना बोल दे। दोनों बैठकर खूब गप्पे लड़ाते हैं। इतने में ही रमेश बोलता है, अरे सुरेश, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है यार, कुछ चाय हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे रामू, जाकर 2 कप चाय ले आओ। 2 क्यों, 1 कप चाय तुम्हारे लिए भी ले आना रामू भाई। जी सेठ जी। तीनों चाय पीते हुए खूब गप्पे लड़ाते हैं। अब बहुत समय हो गया तेरे पास बैठे बैठे, और हमने बहुत सारी बातें भी कर ली। चलो अब मैं चलता हूँ। रमेश इतना बोलकर दुकान के बाहर निकल जाता है। इतने में ही सुरेश बोलता है, अरे रमेश भाई, वो चाय के पैसे? हाँ यार, वो मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था।
कितने की चाय आई रामू? 20 रुपए की भैया। ये लो 20 रुपए। रमेश वहां से निकल जाता है। पता नहीं सुरेश की कंजूसी कब जाएगी। पहले भी कंजूस था और अब भी कंजूस। इसकी दुकान में बैठा, इसके पास आया, इससे 5 रुपए की चाय पिलाई नहीं हुई। अगले दिन एक सब्जी वाला सब्जी बेचते हुए सुरेश के घर के सामने आ जाता है। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, हरिया के खेतों की सब्जी ले लो। हरिया सब्जी वाला आया है, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे भाभी जी, सब्जी ले लो। आज सब्जी नहीं लेना क्या? जल्दी ले लो, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। ए जी, बाहर सब्जी वाला आया है, जाकर उससे कुछ सब्जियां ले आओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। हाँ हाँ, अभी जाकर लेकर आता हूँ। सुरेश सब्जी वाले के पास जाता है। अरे भैया जी, कुछ सामान नहीं लाए सब्जी रखने के लिए? सामान की क्या जरूरत, सभी सब्जियों में से एक एक सब्जी दे दो। क्या भैया जी, इतनी सी सब्जी हो जाएगी? भाभी जी तो सभी सब्जियां आधा आधा किलो लेती थी। अरे हमारे लिए इतनी सब्जियां ही काफी हैं। इतनी सब्जियों में हमारे घर की सब्जी आराम से बन जाएगी। क्या? लेकिन भाभी जी। अरे तुमसे जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, क्या क्यों मत करो, समझे? चलो जितनी सब्जियों का बोला है उतनी सभी दे दो, नहीं तो मैं बाजार से ले आऊंगा। नाराज क्यों हो रहे हो भैया जी? हम अभी तुम्हें एक एक सब्जी दे देते हैं। सब्जी वाला सुरेश को सारी सब्जियों में से एक एक सब्जी देकर वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये सब्जियां तुमने सलाद के लिए छाट कर भी रख ली। चलो अच्छा है, मेरा काम थोड़ा कम हुआ। अरे अरे, ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैंने सलाद के लिए सब्जियां नहीं छांटी, ये सब्जियां तो मैंने सब्जी वाले से ली हैं। तो फिर बाकी की सब्जियां कहाँ हैं? अरे मैंने सब्जी वाले से इतनी ही सब्जियां ली हैं, और वैसे भी 3 लोगों की सब्जी कितनी सी बनती है, तो ज्यादा सब्जियां लेने की क्या जरूरत? अरे तुम इतनी कंजूसी क्यों करते हो? तुम्हें इतनी सी सब्जी लेने में शर्म नहीं आई? अरे भाग्यवान, इसे कंजूसी नहीं, इसे रुपए की बचत कहते हैं। अरे सुरेश, ओ सुरेश, कहाँ है? जरा इधर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। और तभी सुरेश अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। हाँ माँ, बोलो, तुमने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है? हाँ, वो मुझे थोड़े रुपयों की जरूरत है। देखो मेरी साड़ियाँ कितनी सिकुड़ गई हैं। मैं इस्त्री वाले के पास जाकर अपनी साड़ियों पर इस्त्री करवा लाती हूँ। ला, मुझे 100 रुपए दे दे। अरे माँ, इतने से छोटे से काम के लिए इस्त्री वाले के पास जाने की क्या जरूरत है? लाओ, मैं कर देता हूँ आपकी साड़ियों पर इस्त्री। क्या सच में तू कर देगा ना? तुझे आता भी है ना इस्त्री करना? अरे माँ, आप बिना बात के ही चिंता कर रही हो। आप तो निसंकोच होकर अपनी कुर्सी पर बैठिए। लाइए, ये साड़ियाँ मुझे दे दीजिए। मैं आपकी साड़ियों की ऐसी इस्त्री करूंगा जो आज तक किसी इस्त्री वाले ने नहीं की होगी। ले, तो फिर अच्छे से इस्त्री करना। और सुरेश उन साड़ियों को अपने कमरे में ले जाता है और इस्त्री निकालकर उसे गर्म करता है। जैसे ही इस्त्री गर्म हो जाती है तो वो इस इस्त्री से साड़ियों की इस्त्री करना शुरू कर देता है। अरे, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? इस्त्री उठाकर देखता हूँ। अरे, ये साड़ी तो जल गई। क्या करूं क्या करूं? इसको अलग रख देता हूं, दूसरी साड़ी पर इस्त्री कर देता हूं। इसी प्रकार वो धीरे धीरे सारी साड़ियों को जला देता है। अरे, ये कपड़े जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? बाहर निकलकर देखती हूँ। जैसे ही चंदा कमरे में जाकर देखती है तो बहुत सारी साड़ियां इस्त्री से जली हुई पड़ी थी। ये तुमने क्या किया? माँ जी की सारी साड़ियाँ खराब कर दी। चलो अच्छा है, तुमने अपने हाथों से इन साड़ियों को खराब कर दिया। अब माँ जी नई साड़ियाँ ले आएंगी और मेरे कंजूस पाल सेठ अब कैसे अपनी कंजूसी को रोकोगे? तुम मेरी मदद करने आई हो या मेरा मजाक उड़ाने? आज तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। माँ से बोलना मत। ये देखकर चंदा की हंसी नहीं रुकती और वो हंसते हुए माँ जी के पास पहुँच जाती है। अरे, तू इतना हंस क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? अरे माँ, तुम एक बार कमरे में जाकर तो देखो। तुम्हारे लाडले ने तुम्हारी साड़ियों की इस्त्री बहुत बढ़िया की है। इस्त्री देखकर तो तुम भी खुश हो जाओगी। क्या सच में? चल, अभी चलकर देखती हूँ। दोनों कमरे में जाती हैं। अरे बेटा, लाओ दिखाओ, मेरी साड़ियाँ कहाँ हैं?
तूने अच्छे से इस्त्री की ना मेरी साड़ियों पर? हाँ, मैंने अच्छे से इस्त्री की तुम्हारी साड़ियों की। सारे मोहल्ले की औरतें तुम्हारी साड़ियों को देखकर यही बोलेंगी, इस्त्री कहाँ से करवाई, हमें भी बताओ, हम भी करवाएंगी। ला, तू जल्दी से मेरी साड़ियां मुझे दिखा। हाँ माँ, क्यों नहीं। सुरेश हिचकिचाता हुआ सारी साड़ियां माँ के सामने रखता है। नालायक, ये क्या किया तूने? मेरी सारी साड़ियां खराब कर दी तूने। माँ जी, जल्दी से इन साड़ियों को पहनकर मोहल्ले में जाइए। मोहल्ले की औरतें आपका इंतजार कर रही हैं, आपसे इस्त्री वाले का नाम पूछने के लिए। मैंने तुझसे पहले ही बोला था मैं इस्त्री वाले के पास चली जाती हूँ, लेकिन तूने मेरी एक नहीं चलने दी। तूने मेरी सारी साड़ियां खराब कर दी। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे माँ, बस लग गई। आज के बाद नहीं करूंगा इस्त्री। माँ, चंदा बचाओ। तुमने किया है तो तुम भुगतो। आज तो बहुत थक गया। सुबह सुबह माँ के हाथों से मार खा ली और दुकान पर ग्राहक भी बढ़िया है। घर पहुंचकर पहले तो खाना खाऊंगा, इसके बाद आराम करूंगा। जोरों की भूख लगी है। लाओ भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ। आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चंदा सुरेश को रोटी लाकर दे देती है। ये क्या है? सिर्फ रोटी? सब्जी कहाँ है? सब्जी भी लाकर दो। सब्जी का तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने किसी सब्जी वाले का खेत मेरे नाम पर करा रखा हो। सब्जी नहीं है। अरे सुबह ही तो इतनी सब्जी लाकर रखी थी, वो कहाँ गई? सब्जी तो तुमने इतनी ली थी मानो कि सब्जी वाले की टोकरी पूरी ले ली हो। 4 सब्जी ली थी, वो तो सुबह ही खत्म हो गई थी। चलो, हरी सब्जी नहीं है तो कुछ दाल बनाई होगी, वही दे दो। दाल तो कब की खत्म हो चुकी है। आपसे कितनी बार बोला है, फिर भी आपने दाल लाकर दी ही नहीं। किसी भी तरह की सब्जी नहीं है, बस ये रोटी है, खा लो। धीरे धीरे सुरेश की कंजूसी और बढ़ती जा रही थी। अरे, चलता चलता ये क्यों बंद हो गया? खाना बनाने में देरी हो रही है और ये दुकान पर जाएंगे। मैं थोड़ा सा इन्हें बुला लेती हूँ। ए जी, जरा इधर आना। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? देखना, ये गैस चूल्हा चलता चलता बंद हो गया है। जरा इसको बाजार ले जाकर सुधरवा लाओ। मैं क्या किसी मिस्त्री से कम हूँ? हटो तुम, मैं अभी सही करके देता हूँ। सुरेश थोड़ी उस्तादी करता है। लाओ, मुझे माचिस बॉक्स दो, मैं अभी जलाता हूँ। जैसे ही सुरेश उसमें माचिस की तीली लगाता है तो गैस चूल्हा एकदम जलकर बंद हो जाता है। सुरेश का चेहरा उस चूल्हे के ऊपर था, जिससे उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। अरे, आपका मुंह तो पूरा काला हो गया। आप तो एकदम काले मुंह के बंदर लग रहे हो। सत्यानाश हो इस चूल्हे का। आज के बाद इस घर में कोई गैस चूल्हा नहीं जलेगा। कल ही लकड़हारे से कहकर लकड़ी मंगवा दूंगा। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं। लाओ भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे दुकान जाना है। आपसे कितनी बार बोला है किसी मिस्त्री को लाकर ये चूल्हा सही करवा दो, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। खाना बनेगा तभी तो तुम्हें खाना दूंगी। एक तो ये ससुरा चूल्हा भी सही से नहीं चल रहा है। मिस्त्री नहीं ला सकते हो तो बाजार से नया चूल्हा ही ले आओ। अरे भाग्यवान, नए लाने में तो बहुत खर्च हो जाएगा। किसी दिन मैं मिस्त्री को ही ले आऊंगा। ए जी, बचाओ। माँ जी, बचाओ, जल्दी इधर आओ। सुरेश और सुरेश की माँ दौड़कर रसोई घर में आते हैं। अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? अरे कंजूस पाल, तुझे दिख नहीं रहा? बेचारी पूरी आग में झुलस गई है। अरे, इसके हाथ और मुंह तो बहुत झुलस गए हैं। देख क्या रहा है? जल्दी से इसको अस्पताल ले चल। सुरेश चंदा को पास ही के अस्पताल में ले जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, क्या अनर्थ हो गया। जल्दी से इसका इलाज कीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये बहुत जल गई है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जब ये खतरे से बाहर आ जाएगी तभी हम कुछ बता पाएंगे। 2 दिन गुजरने के बाद देखिए,
आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन इनका इलाज थोड़ा महंगा होगा, जिससे इनकी त्वचा पहले जैसी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। आपको जैसा इलाज करना है वैसा कीजिए, बस मेरी चंदा सही हो जानी चाहिए। तो फिर आप 1 लाख रुपए जमा करा दीजिए। सुरेश 1 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा देता है। ये सब मेरी कंजूसी का परिणाम है। अगर मैं कंजूसी नहीं करता तो मेरी पत्नी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे भगवान, मेरी पत्नी को पहले जैसी कर दो। देखिए, आपकी पत्नी का इलाज हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्हें कुछ दिन आराम करने दीजिए। हे भगवान, तेरा शुक्रिया कैसे करूं? कुछ दिनों बाद चंदा पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है। मुझे माफ कर दो चंदा, मेरी कंजूसी की वजह से तुम्हें ये झेलना पड़ा। मुझे माफी मांगते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो, आप माफी मत मांगिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में सुरेश की माँ भी वहां आ जाती है। ला, मुझे 100 रुपए देना, मुझे बाजार में थोड़ा काम है। पर किस लिए? ऐसा कौन सा काम है जो आप हमें नहीं बता रही? वो मुझे अपनी साड़ियों पर इस्त्री करवाना है। लाओ माँ, सारी साड़ियाँ मुझे दे दो, मैं उन पर इस्त्री कर दूंगा। सुरेश की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है।